मीडिया में बातें रखने से पार्टी का भला नहीं होगा, नुकसान ही होगा। सीनियर नेता हैं और उनको अपने अनुभव का लाभ लेते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से अपनी अपनी जो बातें हैं उसको अवगत करानी चाहिए, मीडिया में ना आनी चाहिए। अगला चुनाव जो 25 में होगा विधानसभा का, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। बिहार में इंडी को परास्त करना है, पूरा एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के ही नेता आपस में भिड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर बात हम करें संजय पासवान की, तो संजय पासवान ने परसों एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कहा था कि अगर जेडीयू नहीं रहती तो बीजेपी बिहार में 0 पर आउट हो जाती। और कल जब हमने संजय पासवान से बातचीत की तो उन्होंने बिहार प्रदेश के जो तमाम नेता है संगठन से जुड़े हुए उन पर आवाज़ उठाए हैं, और खास करके सम्राट चौधरी को टारगेट किया और साफ तौर पर कह दिया कि सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए। और साथ ही साथ अश्विनी चौबे को कहे हैं कि अश्विनी चौबे को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। और भी कई तरह के आरोप लगाए हैं और कहे हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता बिहार के अलग अलग जिले से आते हैं पटना प्रदेश कार्यालय में, उनसे मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष नहीं करते हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से संजय पासवान कह रहे हैं कि कार्यकर्ता आते हैं लेकिन उससे कोई मुलाकात नहीं करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनको पद से हटाया जाना चाहिए, जो तेज हो गई है। देखिए, संजय पासवान जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जो भी बातें उन्होंने रखी है पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व उस पर विचार करेंगे। लेकिन हम उनसे एक आग्रह करेंगे, क्योंकि उन लोगों से ही हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई बात है तो उसको उचित फोरम पर रखा जाए। मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखना उचित नहीं होगा। ये वो ही लोग हम लोग को बताते थे। तो हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि अगर उनकी बातें अगर है तो पार्टी के प्रांतीय नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात को रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी पार्टी का भला चाहते हैं और पार्टी का भलाई चाहते हैं। तो पार्टी की बात को पार्टी फोरम पर ही रखा जाए, मीडिया में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इस तरह से बोल रहे हैं कि जेडीयू नहीं रहती बीजेपी 0 पर आउट रहती। क्या बीजेपी का स्तर इतना गिर गया है कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो बीजेपी कुछ भी नहीं है क्या? देखिए वो बयान जो है उनका व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एमएलसी रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। अनुभवी नेता हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। हमने पहले ही कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनको अपनी बातों को उचित फोरम पर रखनी चाहिए। लेकिन अगर जो उनका पार्टी का जो बयान आया है वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं माना जा सकता है। पार्टी के अधिकृत बयान के लिए पार्टी में व्यवस्था बनी हुई है, कौन बयान देगा। तो उन्होंने अगर बातें जो रखी है उसको केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व निश्चित रूप से विचार करेगा। लेकिन उनसे आग्रह है कि वो उनको अपनी बातें उचित फॉर्म पर रखनी चाहिए। मीडिया में बातें रखने से पार्टी का भला नहीं होगा, नुकसान ही होगा। बड़े सीनियर नेता हैं और उनको अपने अनुभव का लाभ लेते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से अपनी अपनी जो बातें हैं उसको अवगत करानी चाहिए, मीडिया में ना आनी चाहिए। अश्विनी चौबे का भी सुर बयान जो है बदले बदले से लग रहे हैं। खास करके कह रहे हैं कि जो बाहरी लोग हैं, बाहर से जो आए हुए हैं, बाहरी माल स्वीकार नहीं होगा। बाहर के लोगों को जो आए हुए हैं उसको ताज़ा तजुर्बा मिल रहा है। देखिए, चौबे जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अभी तुरंत हटे हैं, सांसद रहे, कई बार एमएलए रहे, बिहार सरकार में भी मंत्री रहे, पार्टी के संगठन में भी कई पदों पर रहे। चौबे जी के बयान को भी पार्टी ने गंभीरता से लिया है। जो उनकी बातें हैं उसको पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व निश्चित विचार करेगा। लेकिन हम तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बातों को रखें। अगर उनको लगता है कि प्रदेश के नेतृत्व के सामने अपनी बात को नहीं रख सकते हैं तो आप केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बातों को रखें, मीडिया में ना जाए। मीडिया में बातें रखने से पार्टी का कभी भी फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। इसलिए मीडिया में न रखे। हम तो आग्रह करेंगे, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम आग्रह करेंगे उनसे कि मीडिया में न जाकर अपनी बात को केंद्रीय नेतृत्व के पास रखिए।
इससे पार्टी का बहुत भला होगा, पार्टी काफी आगे बढ़ेगा। आगे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं 2025 का विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी इसका नेतृत्व करेगी, लेकिन एनडीए के साथ रहेंगे। ये बात बोल रहे हैं, लेकिन सभी दल को साथ लेके चलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बोला चलेंगे। देखिए उन्होंने भी कहा है, के बात को देखिए उन्होंने भी कहा है कि हम एनडीए के साथ लड़ेंगे, एनडीए को मजबूत बनाएंगे। एक शब्द उन्होंने जरूर जोड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी। हर एक पार्टी के नेता जो पार्टी के काम करते हैं उनका उद्देश्य होता है कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी, ये सब होता है। लेकिन जब गठबंधन का दौर है, इस गठबंधन के दौर में हमने पहले कह चुका है कि 25 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। बिहार में इंडी को परास्त करना है तो पूरा एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा, तभी बिहार का विकास होगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव हम लोग लड़ने वाले हैं। उनकी बातें हैं, अपनी बातों को उन्होंने रखा है, केंद्रीय नेतृत्व उससे अवगत होंगे, लेकिन पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व ने पहले तय कर लिया है कि अगला चुनाव जो 25 में होगा विधानसभा का, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो हमको नहीं लगता है कि ये लोग उसका खंडन करेंगे या उसका विरोध करेंगे। तो देखिए पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है, लोगों के अलग अलग राय होता है, लेकिन हमारे पार्टी में सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक जो निर्णय होता है उसी को सभी लोग मानते हैं, मानना भी पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसी व्यवस्था है। कल बैठक हो रही थी, बैठक के बीच में एकाएक सम्राट चौधरी बैठक छोड़कर नीतीश कुमार के पास चले गए थे मुलाकात करने के लिए, क्या कुछ वजह थी? कुछ बातें होंगी, तब तो मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, गए भी, मिले भी, और फिर बैठक में थे, बैठक से गए, फिर बैठक में आए। ये भी पता होनी चाहिए कि फिर बैठक में आए, घंटों बैठकें चली, वो समीक्षा बैठक थी मंत्रियों के साथ। बिहार सरकार में जो भाजपा कोटे के मंत्री हैं उनके साथ हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जी बैठक कर रहे थे, इसलिए इस विषय को बहुत 17 में से 5 जो आपके प्रत्याशी चुनाव हारे थे, 5 को बुलाया गया था अपनी अपनी राय विचार रखने के लिए, लेकिन 5 में से 2 ही आए, 3 नहीं आए। कुछ व्यवस्था रही होगी, केंद्रीय नेतृत्व उनसे संपर्क कर लेगा। कहीं नाराजगी तो नहीं है? कोई नाराजगी नहीं, नाराजगी क्या है? संगठन के लोग भीतरघात किए हैं, ऐसा कहा पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने आप पर विश्वास करके आपको सिंबल दिया, आपको चुनाव लड़वाया, नाराजगी किस बात की है? जो भी नाराजगी होगी दूर कर दी जाएगी। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सबको जोड़ने में विश्वास करता है, तोड़ने में कोई विश्वास नहीं करता है। हमारा संगठन सबको तिनके को जोड़ने में का काम करता है, किसी को छोड़ने का काम नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात कर रहे थे राकेश सिंह जी ने साफ तौर पर, हमारा संगठन सबको जोड़ने में विश्वास रखता है, तोड़ने में नहीं। साथ ही साथ अगर किसी को शिकवा शिकायत है तो वो शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर सकते हैं, प्रदेश नेतृत्व से अगर आप नहीं बात करना चाहते हैं तो उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन इनको मीडिया में नहीं लाना चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देनी चाहिए। आपको बता दें कि लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा था, इसको लेकर हमें बातचीत किए राकेश सिंह जो कि प्रवक्ता है बिहार बीजेपी प्रदेश के, और उन्होंने तमाम मसले को लेकर हमसे बातचीत किया, हर सवाल का जवाब दिया। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।